हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है सेकेंड चैप्टर ख़त्म कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनिमल फाइबर। इस एनिमल फाइबर को पढ़ने से पहले फाइबर टू फाइब्रिक जो हमने 6 में पढ़ा था और जो 8 में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए सेम है। तो मैंने सोचा कि तीनों क्लास का कंबाइन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एनिमल फाइबर पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली एनिमल फाइबर से पहले जो फाइबर होता है और फाइब्रिक कैसे बनता है उसके कुछ कुछ हम लोग जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फाइबर के बारे में। किसके बारे में? फाइबर के बारे में। जैसे हम लोग अपने बॉडी के बारे में जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? सेल के बारे में। क्यों? क्योंकि सेल से ही मिलके क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है ना। तो ठीक इसी तरीके से जो हम लोग फाइब्रिक के बारे में, जो हम लोग क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोगों को फाइबर के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए बेसिकली फाइबर होता क्या है। Fibers are the basic unit of fabrics which is hair-like strand। ये बेसिकली क्या होता है, जो फाइब्रिक है, फाइब्रिक मीन्स क्लॉथ का जो पीसेस होता है, ठीक है, उस पीसेस का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है जिससे मिलके वो फाइब्रिक बनता है, उसी बेसिक यूनिट को हम लोग फाइबर बोलते हैं। जो कि बेसिकली एक हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, मतलब जैसा एक हेयर होता है ना पतला सा, वैसे ये दिखने में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये था हमारा फाइबर क्या होता है। अब ये जो फाइबर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन सा फाइबर? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। फर्दर जो हमारा नेचुरल फाइबर वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है हमारा प्लांट फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर। कौन कौन सा? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। अब यहाँ से जैसे हमको नेम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मीन्स जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड होगा या नेचर ऑब्टेन्ड होगा, उसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक मतलब क्या होता है? जिसको हम सिंथेसाइज करते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेसाइज किए जाते हैं मैन के द्वारा, कहाँ पे? फैक्ट्री में, उसी को हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट। अब ये किस में पढ़ रहे हैं? नेचुरल फाइबर में। तो जो प्लांट है, प्लांट भी क्या है? एक नेचुरल थिंग्स है। तो जो नेचर है मीन्स प्लांट की हेल्प से जो हमको प्रोवाइडेड होता है, मीन्स प्लांट से जो हमको प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल से जो हमको प्रोवाइडेड होता है फाइबर, उसी को क्या बोलेंगे? एनिमल फाइबर। ये समझ में आया? बस आपको नेम से याद रखना है। नेचुरल मतलब जो नेचर अक्रिंग होगा, सिंथेटिक में जो फैक्ट्रीज वगैरह में सिंथेसाइज किए जाएंगे, फिर है प्लांट जो प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता होगा, फिर है एनिमल, फिर जो एनिमल से ऑब्टेंड किया जाता होगा। ठीक है, बस इस तरीके से हमको ये जो कैटेगरी है उसको याद रखना है। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर द फाइबर विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल में फूल, जूट, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर द फाइबर विच इज सिंथेसाइज बाय मैन कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। प्लांट फाइबर द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जिससे कॉटन, जूट एक्सेट्रा। नेक्स्ट एनिमल फाइबर द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल कॉल्ड एनिमल फाइबर, जैसे वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, जितने बातों को हमने समझा उतना ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें भी कुछ कुछ हमको और इन्फॉर्मेशन ले लेना है ताकि हमको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से पता हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। प्लांट फाइबर रिच इन सेलुलोज। अब जो है आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जो प्लांट होता है वो बेसिकली किससे मिलके बना होता है? सेलुलोज से। तो इस कारण से जो फाइबर भी होगा वो किसका बना होगा? सेलुलोज का। इस कारण से जो प्लांट फाइबर होता है वो सबसे ज़्यादा रीच होता है किसमें? इस सेलुलोज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनिमल फाइबर कंटेन प्रोटीन कॉल्ड कर्टिन। जो एनिमल के द्वारा, एनिमल जो
एनिमल फाइबर जो है वो एक अलग तरीके का जो है प्रोटीन कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्टेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे हमको एक बेसिकली जो है 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट वे में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो फाइबर होता है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से प्राप्त करते हैं। फिर वो फाइबर को हम लोग स्पून करते हैं, स्पून करके उसको फर्दर किस में चेंज कर लेते हैं, यार्न में। ठीक है, जिसको आप लोग धागा बोलते हैं। अब धागा को हम लोग जो प्रोसेस होता है, एक को हम लोग विविंग बोलते हैं, एक को कनाइटिंग बोलते हैं। इन दोनों विविंग और कनाइटिंग के प्रोसेस से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको बुन लेते हैं। बुन के क्या बना लेते हैं, फाइब्रिक मीन्स पीसेस ऑफ क्लॉथ बना लेते हैं। अब वो पीसेस ऑफ क्लॉथ से हम लोग क्या बना लेंगे, क्लॉथ बना लेंगे। तो ये था फाइबर से क्लॉथ बनने का एक शॉर्ट प्रोसेस, जिसको हमने तुरंत देख लिया। अब देखिए, फाइब्रिक इज बेसिकली पीसेस ऑफ क्लॉथ। जो फाइब्रिक होता है वो बेसिकली होता क्या है, पीसेस ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़ा का जो टुकड़ा होता है ना, वही क्या होता है, फाइब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हेन वी ब्रंट सिंथेटिक फाइबर दे स्मेल लाइक बर्निंग प्लास्टिक। जब आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को जाके जलाइएगा तो उसका गंध कैसा आएगा, जैसे आप लोग प्लास्टिक को जलाते हैं ना, प्लास्टिक को जलाने पे जो गंध आता है, सेम उसी तरीके से बहुत ही बेकार सा जो गंध है वो सिंथेटिक फाइबर को जलाने पर भी आता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर एंड एनिमल। ये जो है किसी भी तरीके का नेचर या एनिमल से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो जो होता है हमारा पूरा का पूरा आर्टिफिशियली ही होता है, मैन मेड ही होता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज में ही बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के यूजेज से। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग अपने चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बीच में जाके बोलते हैं फैब्रिक क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं होता तो फिर क्या होता। ठीक है, अच्छा चलिए एक बात और बता दे रहे हैं। यहाँ पे फाइबर जो है, फाइबर्स के ही मिलने से क्या बनता है, यार्न। फाइबर के मिलने से क्या बना, यार्न, और यार्न के मिलने से क्या बनता है, फैब्रिक। तो यहाँ से फैब्रिक का भी डेफिनेशन आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लिया। अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।